ITCZ यहाँ हो गया, तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, कन्वर्जन कहाँ होगा, यहाँ होगा ITCZ, क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो तुम्हें यहाँ ITCZ शिफ्ट हो गया, तो अब यहाँ साइक्लोन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। वहीं जून में यहाँ ITCZ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ साइक्लोन बनने की प्रोबेबिलिटी हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने क्लाइमेटोलॉजी के एक और न्यू टॉपिक के साथ, और अपना टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया। टॉपिक नया तो नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ रखा है साइक्लोन के बारे में, जिसमें हमने जाना कि साइक्लोन क्या होते हैं। साइक्लोन इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। ट्रॉपिकल के बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा काफी अच्छे से। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया। ये है अपना प्यारा भारत, और हम इस प्यारे भारत के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, साइक्लोन के बारे में। इसमें हम 2-3 क्वेश्चंस कवर करेंगे कि सबसे ज्यादा साइक्लोन है वो बे ऑफ बंगाल में ही क्यों बनते हैं, अरेबियन सी में क्यों नहीं बनते हैं। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अक्टूबर के मंथ में साइक्लोन्स क्यों डेवलप होते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसको कवर करते जाएंगे। ये मैंने एक डायग्राम बनाया अपना प्यारा भारत, बहुत मेहनत से डायग्राम बनता है यार, तो उतनी मेहनत से थोड़ा ध्यान भी दे दिया करो, है ना। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हमें पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। जो भी ट्रॉपिक्स में, जो भी अपने ट्रॉपिकल एरिया में बनते हैं उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि टाइफून जाना जाता है चाइना कोस्ट पे जो बनते हैं, विली विली ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे जो बनते हैं, लेकिन जो इंडियन ओशन में बनते हैं उसे हम कहते हैं सिर्फ साइक्लोन। साइक्लोन तो इसमें हम ये देखेंगे ये अपना कि साइक्लोन कैसे कैसे डेवलप होते हैं अपने इंडिया में। तो हम सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये है अपना इक्वेटर। ये क्या है, ये है इक्वेटर। मैं यहाँ लिख देता हूं, ये है इक्वेटर। इक्वेटर की डिग्री क्या होती है, 0 डिग्री। और ये है ट्रॉपिक ऑफ, यहां से ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ होती है। तो वहीं अगर हम बात करें, जब सन मैंने सबसे पहले जब भी क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करी थी, सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें बनाई थी, 2-3 डायग्राम बनाए थे। आई होप आप सबको मुझे कंटिन्यू सुन रहे होंगे तो वो याद भी होगा कि हमेशा जो सन की लोकेशन है वो पूरी क्लाइमेटोलॉजी को इफेक्ट करती है। जैसे जो सन की लोकेशन है वो क्या करती है, पूरी क्लाइमेटोलॉजी को इफेक्ट करती है। तो सन की जो लोकेशन है, सन कभी भी ऐसे ही तो रहता, 3 ऐसे, कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थवर्ड नहीं जाता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थवर्ड नहीं जाता, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथवर्ड नहीं जाता। इसी सन ये अपनी लोकेशन इन ट्रॉपिकल एरिया में चेंज करता रहता है। तो उसकी वजह से सारी क्लाइमेटोलॉजी इफेक्ट होती है। और कैसे होती है हमने धीरे धीरे पढ़ा, है ना। हम अपनी जर्नी कहाँ तक पहुंचे, अपना एक बाहर लेके क्लाइमेटोलॉजी का, आज पहुंचे साइक्लोन तक, और कितनी लंबी जर्नी कवर करते आ रहे हैं, है ना। डेस्टिनेशन, यार डेस्टिनेशन तक पहुंच, सब सोच रहे हो ना क्लाइमेटोलॉजी कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। डेस्टिनेशन कभी खत्म नहीं होता, जर्नी हमेशा चलती रहती है। तो यही अपनी एक क्या है, जर्नी है क्लाइमेटोलॉजी की। डेस्टिनेशन क्या है नहीं पता, बहुत लंबी कहानी है। तो ये है अपना इक्वेटर। तो हमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या पता है, जो अपनी विंड्स है वो कहाँ आके मिलती हैं, वो इक्वेटर पे आके जो मिलती हैं। जो नॉर्थ वेस्ट विंड है और जो साउथ ईस्ट विंड है वो कहाँ इक्वेटर पे आके मिलती हैं, ऐसे। और यहाँ इक्वेटर पे आके मिलती है, तो ये क्या करती है, यहाँ क्या करती है, हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है। हाई टेम्परेचर से क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर से क्या होता है, यहाँ ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है। और वहीं यहाँ डोलड्रम, यानी कि डोलड्रम बनते हैं, जहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, जहाँ जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं डोलड्रम, शांत जोन, काम जोन। वहां पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती, बस शांत जोन है, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से काफी पढ़ रखा है, तो उसमें हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं जब ITCZ, हमें बस एक बात पकड़ के रखनी है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये शिफ्ट होता रहता है। ये जो मैंने रेड ये ऐसे बनाया, ये क्या है, ये ITCZ ही है। तो ITCZ कैसे शिफ्ट होता है, जैसे जैसे सन शिफ्ट होता जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर में गिरावट आती जाएगी। तो जैसे अगर अभी यहाँ लो प्रेशर है, लेकिन सन शिफ्ट हो गया, तो ये अप्रैल का मंथ आ गया, तो ये वाला एरिया, तो ITCZ यहाँ आ गया। क्या आ गया, ITCZ यहाँ आ गया। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, कन्वर्जन कहाँ होगा, यहाँ होगा ITCZ, क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो जो ये ट्रेड विंड्स आ रही हैं वो यहाँ कन्वर्ज होंगी, और ये वाली यहाँ कन्वर्ज होंगी। तो ये अप्रैल का मंथ है, साइक्लोन यहाँ पे इस टाइम साइक्लोन बनते हैं।
अप्रैल के मंथ में। लेकिन अब हम इसमें एक चीज देखेंगे कि जैसे ये अरेबियन सी में बन गया, ये बे ऑफ बंगाल में बन गया, ले ऐसी अगर मैं अच्छा तीनों का समझा देता हूँ पहले। तो मई के मंथ में यहाँ ITCZ शिफ्ट हो गया, तो अब यहाँ साइक्लोन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। वहीं जून में यहाँ ITCZ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ साइक्लोन बनने की प्रोबेबिलिटी हो गई, क्योंकि जहां जहां ITCZ शिफ्ट होता जा रहा है वैसे वैसी प्रेशर शिफ्ट होता जा रहा है। पहले यहाँ लो प्रेशर था, अब यहाँ लो प्रेशर है, अब यहाँ लो प्रेशर है। तो और हमें पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कंडीशंस, लो प्रेशर होना चाहिए, वार्म टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए ना, और वार्म ओशन होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस ऐसे ऐसे फेवरेबल होती जाएंगी साइक्लोन्स की, जैसे जैसे ITCZ शिफ्ट होता जाएगा। वहीं अब हम देखते हैं जो अप्रैल के मंथ में जो साइक्लोन बनते हैं यहाँ इस एरिया में, तो ये इनका डायरेक्शन तो इधर होनी चाहिए ना। विंड्स कहाँ जा रही है? विंड्स तो इधर जा रही है, लेकिन ये इधर क्यों जाता है? ये बैंगलोर और चेन्नई की तरफ क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बैंगलोर और चेन्नई क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, डिफॉरेस्टेशन, इन सब के कारण यहाँ पे क्या बनता है? लो टेम्परेचर क्रिएट होता है। ठीक है, तो जो ये है, ये मैंने बताया था मैग्नेट का काम करती है, तो ये कहाँ जाएंगे? ये इधर की तरफ भागेंगे, इसीलिए ये यहाँ हिट करेंगे। वहीं मई में इधर बनता है विशाखापट्टनम और पारादीप के पास, यहाँ पे टेम्परेचर बनेगा, तो यहाँ पे साइक्लोन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और अगर जून की बात करें तो कोलकाता वाले एरिया में प्रोबेबिलिटी हो जाती है अपने साइक्लोन के बनने की। वहीं अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो अरेबियन, हमें इनकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं ना। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां से चलते हैं? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं इस तरीके से। तो इनकी जो ये है, ये इधर इधर बना, इधर चला गया, इधर बना, इधर चला गया। लेकिन ये मुंबई की तरफ क्यों जा रहा है? ये साइक्लोन इधर मुंबई की तरफ क्यों जा रहा है? मैंने बताया ना, मुंबई क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया। हम लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा जो अपने इंडिया में जो साइक्लोन हिट करते हैं वो ये ईस्टर्न कोस्ट को करते हैं। वेस्टर्न कोस्ट को, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, इन सब में बहुत ही कम, रेयर आते हैं साइक्लोन। उनका रीजन क्या है? क्योंकि वो यहाँ अरेबियन सी में क्रिएट हो रहे हैं और इनकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट, तो यहीं क्रिएट होकर इधर चले जाते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन ये है। लेकिन ये इधर क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। मुंबई इंडस्ट्रियल एरिया, डिफॉरेस्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये इस तरफ भागते हैं। वहीं ऐसे हम बात करें, ये पोखरन, ये क्या अपना पोखरन, पोखरन आप लोगों ने राजस्थान में जगह आप लोगों ने सबने सुना होगा। वहां पे क्या हुआ था? एक पोखरन में कुछ एक्टिविटी हुई थी, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में। कहां पे? न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में पोखरन में। तो इसमें क्या हुआ? इसकी वजह से यहाँ पे हुआ क्रिएट लो प्रेशर। इस एरिया में क्या क्रिएट हुआ? लो प्रेशर, और यहाँ पे बना साइक्लोन। तो साइक्लोन तो भाई अपने इधर जा रहा था, साइक्लोन तो यहाँ बना और इधर जा रहा था, लेकिन इसको किसने बुलाया? इसको इधर किसने बुलाया? इस पोखरन टेस्ट ने बुलाया। यहाँ पोखरन टेस्ट हुआ तो इस साइक्लोन को यहाँ पे बुलाया क्योंकि यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अभी ये सोचा कि भाई मेरे को तो बुलावा आया, इसके लिए इसको बुलावा आया, और ये बुलावा के लिए यहाँ जा रहा था, लेकिन ये फंस के यहीं रह गया गुजरात में, इस वाले एरिया में। ये कहीं का भी नहीं रहा, ये ना वहां पहुंच पाया ना अपने डायरेक्शन पे जा पाया, बस यहाँ जाऊं। अब ये कंफ्यूज हो गया किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। जैसे आप लोग करते हो ना, लड़का लड़की एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हो, गलत है, काफी गलत है ना। पर ऐसे क्या मत करो। इसमें क्या होता है? ट्रैप हो जाते हो और कुछ नहीं मिलता आपको, बस ट्रैप ही हो जाते हैं। इसी तरीके से साइक्लोन ट्रैप हुआ था, ये गुजरात कोस्ट में ट्रैप हो गया और ना पोखरन तक पहुंच पाया, और अपनी भी जो इसकी डायरेक्शन है खो दी उसने। तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं ना कि हम जिस डायरेक्शन में है, जिस हमारा जो लक्ष्य होता है उस तक पहुंचने में भटक जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जो हमारी डायरेक्शन है वो चेंज कर लेते हैं हम, अपनी जो दृष्टि है किसी और पे डालने लगते हैं, है ना। तो अपनी डायरेक्शन के अलावा अपने लक्ष्य को हटा के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बीच बीच में ऐसी बातें हो जानी चाहिए ना, आपको मोटिवेशन और थोड़ी शिक्षा मिलती रहे। तो ये है अपनी कुछ बातें अपने साइक्लोन की, कि किस तरीके से मंथ में, अलग अलग मंथ में अपने साइक्लोन्स आते हैं। वहीं अगर हम बात करें, दो क्वेश्चंस को कवर करते हैं कि सबसे ज्यादा साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में क्यों आते हैं, अरेबियन सी में नहीं, क्यों नहीं आते हैं। तो इसका भी एकमात्र कारण है, दो तीन फैक्टर्स हैं। जो अपनी बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, इस पर बहुत सारी फ्रेश वाटर, जो अपनी रिवर्स है, हमें पता है ना, वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कितनी सारी हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। तो ये सब क्या करती है? बे ऑफ बंगाल में फ्रेश वाटर को इन्फ्लक्स करती है, फ्रेश वाटर की क्या करती है? वॉल्यूम को बढ़ाती है। तो फ्रेश वाटर, यहाँ पे फ्रेश वाटर है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे खारा नमकीन पानी है, सॉल्टी पानी है। तो ये क्या होगा? जो फ्रेश वाटर है वो जल्दी क्या होगा?
जल्दी गर्म होगा एज कंपेयर टू सॉल्ट वाटर। तो ये हो गया एक कारण। और दूसरा कारण है लैक ऑफ लैंड। यहाँ पे क्या है कि लैक ऑफ लैंड मास है, लैक ऑफ लैंड मास, यही बल्कि यहाँ पे लैक ऑफ लैंड मास नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ साइक्लोन, ओ सॉरी, यहाँ पे लैक ऑफ लैंड मास, यहाँ पे लैक ऑफ लैंड मास और यहाँ पे लैंड मास बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ म्यांमार, ये पूरा एरिया ना म्यांमार, तो इसको से टकरा के क्या बनते हैं, ये साइक्लोन डेवलप होने में मदद करते हैं। तो ये भी एक रीजन है बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन का ज्यादा बनने का, अरेबियन सी से। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, जो इंडियन पर्सपेक्टिव से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि कौन से मंथ में साइक्लोन अपने आते हैं और सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं और किस तरीके से आते हैं। बहुत अच्छे से मैंने तो कोशिश करी है, आपने भी समझने की कोशिश करी है, आई नो। तो कुछ भी अगर ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताओ, करेंगे कोशिश और अच्छे से समझाने की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।